चलो बहुत से भाई मंगलवार शनिवार हनुमान जी की पूजा करते हैं, चोला चढ़ाते हैं, माता बहनें हनुमान जी के मंदिर में अन्न फैलाती हैं। लेकिन सबसे पहले यह जानना चाहिए कि हनुमान जी कौन थे, इनका हनुमान नाम कैसे पड़ा, अंजनी के जन्म क्यों लिया। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि ये अंजनी कौन थी। बंधुओं, ये अंजनी पूर्व जन्म में एक इंद्र की अप्सरा थी जिसका नाम कुंदस्थला था। एक दिन स्वर्गलोक में दुर्वासा ऋषि भक्ति कर रहे थे और सामान की व्यवस्था ये इंद्र की परी कुंदस्थला कर रही थी। बंधुओं, व्यवस्था करते समय इंद्र की परी से एक जल का लोटा ढुलक गया। दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आया और श्राप दे दिया कि जा कुंदस्थला, तूने बंदरिया का सा काम किया है और मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अगले जन्म में बंदरिया बन जा। प्यारे सज्जनों, उस श्राप के कारण इस इंद्र की परी कुंदस्थला को प्यारे सज्जनों बंदरिया के रूप में जन्म लेना पड़ा। प्यारे सज्जनों, दूसरा प्रश्न ये उठता है कि हनुमान जी महाराज ने अंजनी के ही जन्म क्यों लिया। प्यारे सज्जनों, जब ये इंद्र की अप्सरा थी, कुंदस्थला नाम था, इसने शंकर भगवान का इतना तगड़ा तप किया कि भक्ति करते करते काफी दिन निकल गए। शंकर भगवान भक्ति से प्रसन्न हो गए और शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बच्ची, मैं आपकी भक्ति पर प्रसन्न हूं, आप कुछ भी मांग सकते हो। प्यारे सज्जनों, इस इंद्र की परी कुंदस्थला ने कहा, प्रभु ये संसार माया का जाल है, यदि मुझे पुत्र चाहिए तो आप जैसा चाहिए। शंकर भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। बंधुओं, अगले जन्म में दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इस इंद्र की परी कुंदस्थला को महाराज कुंजर के यहाँ बंदरिया के रूप में जन्म लेना पड़ा, जिसका नाम अंजनी रखा। और बंधुओं, अंजनी की शादी केसरी से हुई जो अंजनपुर में रहते थे। त्रेता युग की बात है। इधर राजा दशरथ के 3 रानियां हैं, लेकिन तीनों के भी कोई संतान नहीं है, और इधर केसरी और अंजनी के भी कोई संतान नहीं है। प्यारे सज्जनों, जिस तरीके से हर आदमी का इष्ट देवता अलग अलग होता है, कोई भैरव जी पूजता है, कोई हनुमान जी पूजता है, कोई देवी पूजता है, इसी तरीके से बांदर जाति पिता पवन देव की पूजा करती थी। केसरी रंजनी पिता पवन देव के चरणों में गिर गए और कहने लगे, पिता पवन देव, हमारे राज्य में किसी भी तरीके की कमी नहीं है, यदि कमी है तो एक है कि हमारा पुत्र चाहिए। बंधुओं, देखिए क्या होता है। अरे दशरथ राजा पुत्र हेते, अरे दशरथ राजा पुत्र हेते, गयो मतंग ऋषि के पास, और घबरावे मत भूपति, तेरी पूर्ण होएगी आस। राजा दशरथ तीनों रानियों को साथ लेकर के मतंग ऋषि के आश्रम पर गया और चरणों में आडा पसर गया। और बंधुओं, आडा पसर करके कहता है, ए मुनिवर, मेरे रानी तो 3 है, लेकिन मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है। मतंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया, राजा ने घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए बंधु क्या होता है। अरे पूर्ण होगी आस केसरी और अंजनी जोड़ा से, अरे पवन देव से विनय करे, गोदी भर दे छोरा से। इधर केसरी और अंजनी बंधु पवन देव के चरणों में पहले ही गिरे हुए हैं। प्यारे सज्जनों की हमको पुत्र चाहिए। देखिए बंधुओं, इधर राजा दशरथ झोली कर लेता है और मतंग ऋषि उसमें 5 फल गिराने लगते हैं। और बंधुओं क्या होता है, देखिए। अरे मतंग ऋषि ने दशरथ को फल 5 तुरंत समझाए, अरे शिव के फल को पवन देव झोली से उठा कर लाए। जैसे ही राजा दशरथ झोली कर लेता है और मतंग ऋषि उसमें 5 फल गिराने लगा, बंधुओं उसमें एक शिव का फल था। वो शिव का फल जैसे ही मतंग ऋषि के हाथ से राजा दशरथ की झोली में छूटने लगा,
पवन देव ने ऐसी पवन चलाई कि शिव के फल को ले जाते हैं और बंधुओं उसका क्या करते हैं, देखिए क्या कर रहे हैं भैया। आर्य शिव के फल को पवन देव ने अंजनी पूजा दियो और कछूतना के बाद महल में जन्म मारुति ने लियो। प्यारे सज्जनों, उस शिव के फल को पवन देव मां अंजनी को दे देते हैं और जो 4 फल थे उनको राजा दशरथ तीनों रानियों के लिए दे देता है। प्यारे सज्जनों, उन 4 फलों से तीनों रानियों के राम लखन भरत शत्रुघ्न 4 भाइयों का जन्म हुआ। और बंधुओं, इधर जो शिव का फल था उससे मां अंजनी के हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ, जो पहला और लाडला नाम मारुति है। बंधुओं, आज हम जिस तरीके से हमारे जब पुत्र पैदा होता है, थाली बजाई जाती है, कुआं पूजन होता है, यह प्रथा त्रेता युग में भी थी। मां अंजनी अपने लाल का किस तरीके से कुआं पूजती है, बंधुओं क्या करती है, देखिए अरे महलन में जन्म्यो मारुति भाई लियो साभे आ जाजो। अरे महलन में जन्म्यो मारुति भाई लियो साभे आ जाजो। गाजा बाजा सुओ छोरा को कुआं पुजा जाजो। महलन में जन्म्यो मारुति भाई लियो साभे आ जाजो। गाजा बाजा सुओ छोरा को कुआं पुजा जाजो। महलन में जन्म मारुति भाई लियो साभे आ जाजो। गाजा बाजा सुओ छोरा को कुआं पुजा जाजो। श्री गणपत कुसुमर के सुमरू दुर्गा मात। पवन पुत्र हनुमान सभा में दीजो मेरे साथ। प्रभु ने जन्म महल में लियो। पंडित ने पतला देख नाम बक मारुति धर दियो। अंजनपुर में बटे मिठाई अंजनी फूली नहीं समाई। सुने रावण ने सारे हाल। राक्षसों के और बांदरों के शुरू से दुश्मनी थी। जैसे ही रावण को मालूम पड़ा कि अंजनी के मारुति का जन्म हो चुका है, प्यारे सज्जनों, रावण क्या करता है, देखिए सुने रावण ने सारे हाल। क्रोध में हो गयो लाल गुलाल। चले गो अंजनपुर में चाल। असुर को भेज दियो तत्काल। एक क्रोध नाम के राक्षस को भेजता है रावण। बंधुओं, मारुति पलना में सोए हुए हैं, देखिए क्या करता है, मारुति को पलना ले रुड़ो है दानवी अंबर में। और बेटा कियो करियो सहाय गगन में। भोले शंकर ने महलन में जन्म्यो मारुति भाई सब राजा जो। गाजा बाजा सो छोरा को कुआं पुजा जाजो। महलन में जन्म्यो मारुति भाई सब राजा जो। गाजा बाजा सो छोरा को कुआं पुजा जाजो। प्यारे सज्जनों, वो क्रोध नाम का राक्षस मारुति पलना में सोया हुआ है और उसको लेकर के आकाश में उड़ गया। सोम शंकर भगवान आते हैं और मारुति की रक्षा करते हैं। प्यारे सज्जनों, अंजन प्रदेश में एक परंपरा थी, एक रिवाज थी कि जब बच्चा पहली बार अन्न खाता था तो एक विशेष आदमी को, मुख्य आदमी को बुलाया जाता था। जिस तरीके से आज हमारे मंच का संचालन सरपंच साहब रामकृष्ण जी कर रहे हैं, इसी तरीके से वहां रिवाज थी कि जब बच्चा पहली बार अन्न खाए, केसरी रंजनी ने विचार किया कि मारुति को सबसे पहले किसके हाथ से अन्न खिलाया जाए। बंधुओं, सभी भाई बैठे हैं, सभी जानते हैं कि बाली को ब्रह्मा जी का वरदान था। बाली जिस योद्धा की तरफ निगाह पसारता था, आधा बल बाली में आ जाता था। प्यारे सज्जनों, केसरी रंजनी ने विचार किया कि बाली को पंपापुर से बुलाया जाए और सबसे पहले मारुति को बाली के हाथ से अन्न खिलाया जाए। देखिए बंधु क्या होता है। अरे अन्न ग्रास को टेम देखे पंपापुर भेजी पाती। देवर के लारे तारा अंजनपुर आई हरसाती। इधर प्यारे बंधुओं, जैसे ही जैसे ही बंधुओं बाली ने पत्रिका पढ़ी कि अंजनपुर में मारुति का अन्नग्रास का कार्यक्रम किया जा रहा है। प्यारे सज्जनों, बाली ने अपनी घरवाली तारा और छोटे भाई सुग्रीव से कहा, ए तारा,
आज अंजनपुर में मारुति का अन्नग्रास का कार्यक्रम किया जा रहा है और आप जाओ और एक घड़े में महू का शहद ले जाओ और तारा तेरे हाथ से सबसे पहले तू जाकर के मारुति को शहद खिलाना। देखिए बंधु क्या होता है। क्या हो रहा है भैया? अरे खड़ा मधु बोलियो गेल में देवर भाभी जावे और बुढ़िया बनकर राक्षसी गेला में बैठी पावे। इधर तारा और सुग्रीव प्यारे सज्जनों एक घड़े में महू का शहद लेकर के पंपापुर से अंजनपुर की तरफ जा रहे हैं। रावण फिर से चाल चलता है, एक कर्जना नाम की राक्षसी को भेज देता है और वो रास्ते में बैठी है, बुढ़िया का रूप धारण कर लिया है। और वो राक्षसी क्या कहने लगी बंधु सुग्रीव से, देखिए क्या कह रही है भैया? गे लौआ सुन बात जरा सी, मैं तो मरी नींद बिन प्यासी। ए भैया सुग्रीव, आप अंजनपुर को बाद में जाना, पहले मुझे प्यास लग रही है। प्यारे सज्जनों, सुग्रीव ने विचार किया कि प्यासे को पानी पिलाए, इससे बड़ा धर्म दुनिया में कोई भी नहीं है। तारा को वही छोड़ा। सुग्रीव को पता नहीं था, वो तो सचमुच एक बुढ़िया समझ रहा था। बंधुओं उसको पता नहीं था कि ये राक्षसी है, ये जाल कर सकती है। देखिए बंधु क्या होता है। अरे भाभी के ला में छोड़ी देवर पानी लेवे आयो, वह राक्षसी ने असुर एक लंका से तुरंत बुलायो। एक राक्षस को फिर से बुलवाया। जैसे ही सुग्रीव पानी लेने के लिए गया और बंधुओं वो कर्णा नाम की राक्षसी जो बुढ़िया का रूप धारण करके बैठी है, वो एक राक्षस को बुलवाती है। और वो राक्षस क्या करता है, देखिए क्या कर रहा भैया? मायावी दानव तारा को एक कंदरा में बांध आयो। प्यारे सज्जनों, वो दानव तारा को उठा करके ले जाता है और पर्वत की एक कंदरा में बांध देता है। और जो जहर से शहद से मिला हुआ मधु है, उसमें मारुति को खिलाने के लिए जहर मिला लिया। और जब तक सुग्रीव नीर लेकर के आया, तब तक बंधुओं वो कर्जना नाम की राक्षसी डुप्लीकेट तारा बन गई। इस जाल का सुग्रीव को पता नहीं चला और बंधु अंजनपुर में पहुंच जाते हैं। देखिए क्या होता है। क्या हो रहा है? अरे तारा बनकर मिली और राक्षसियों जामन जाई से, और देवर को नहीं है ठीक कपट हो जाई से। मैं में जन्मो मारुति वाइल सब आजा जो ओ बाजा बाजा तो छोरा को कुआ बुझा जाए जो। मैं जन्म मारुति वाइल सब आजा जो, ए बाजा बाजा तो छोरा को कुआ बुझा जाए। प्यारे सज्जनों, इस तरीके से मारुति का अन्नग्रास का कार्यक्रम किया जा रहा है। और बंधुओं और तारा तो पर्वत की कंदरा में बंधी हुई है, लेकिन वो कर्णा नाम की राक्षसी तारा बन करके और महू का जो शहद का घड़ा है उसमें जहर मिला लिया है। और बंधुओं क्या होता है, देखिए क्या हो रहा है भैया? तारा ने थोड़ो शहद निकाले हो, जैसे ही जहर से मिला हुआ मधु। प्यारे सज्जनों, वो कर्जना नाम की राक्षसी डुप्लीकेट तारा बनी हुई है और जैसे ही मारुति को खिलाने लगी, रुद्रावतार मारुति हनुमान जी महाराज पलना में सोते सोते मुस्कुरा रहे हैं कि इधर रावण चाल पर चाल चल रहा है। देखिए क्या होता है। क्या हो रहा है भैया? तारा ने थोड़ो से दिन कह हो और ये लात दई है मारुति ने घड़ा तुरंत फोड़ाड़ो। रुद्रावतार मारुति अपना पैर बढ़ाते हैं और बंधुओं घड़े में एक लात मारी, वो जहर से मिला हुआ मधु का जो घड़ा है वो फूट गया। और बंधुओं जैसे ही वो जहर से मिला हुआ मधु धरती पर गिरा, धरती काली पड़ गई। अंजनी भागती हुई आती है और कहती है कि तारा, तू मेरे बच्चे का मान सम्मान करने के लिए नहीं आई है, तू तो इसमें जहर बना करके लाई है और इसको तू मारने के लिए आई है। देखिए बंधु क्या होता है। क्या होता भैया? जहर से मधु हो गयो काल हो और अंजनी पूछे तारा तेने या कहीं करो कबाड़ हो। मेरे बेटा को मारवा आई, सेत में जहर मिला के लाई, घर से बाहर निकल हत्यारी। अंजनी देने लगी गाड़ी, अंजनी गाली देने लगी, अंजनी गाली देने लगी, ए तारा, तू मेरे बच्चे का मान सम्मान करने के लिए नहीं आई है, तू तो इसमें मधु में जहर मिला करके मेरे बच्चे को मारने के लिए आई है। बंधुओं इस बात को सुन करके वो डुप्लीकेट तारा प्यारे सज्जनों पाखंड भर लेती है और सुग्रीव के साथ में वापस पंपा पर जा रही है और कहती है कि केसरी रंजनी ने मेरा अपमान किया है, मैं आज जिद्दी पंपापुर के लिए नहीं चलूंगी। और देखिए बंधु रास्ते में क्या किया। अरे नहीं पड़ो कोई बूढ़ी चाल चल गई 10 कंधर ने और सुग्रीव
अकेलो छोड़ राक्षसियों गिरियो समंदर में मैं तन में जन्म्यो मारुति भाई सब आजा जो ओ बाजा बाजा सो छोरा को कुआं बुझा जा जो मैं तन में जन्म्यो मारुति भाई सब आजा जो ओ बाजा बाजा सो छोरा को कुआं बुझा जा। प्यारे सज्जनों, वो डुप्लीकेट तारा सुग्रीव का साथ छोड़ करके और एक समुद्र के पानी में डूब करके वही माया में विलीन हो गई। वो तो राक्षसी थी। सुग्रीव ने आवाज लगाई, भाभी आप पानी से बाहर आओ, आत्महत्या मत करो। लेकिन बंधु पानी में से एक आवाज आई कि मेरा केसरी रंजनी ने अपमान किया है, मैं जल्दी पंपापुर के लिए नहीं चलूंगी। प्यारे सज्जनों, सुग्रीव रोता बिलखता पंपापुर आ गया और दोनों भाइयों के बीच में क्या बातचीत होती है बंधु देखिए कैसे हो रही है भैया। सुग्रीव पंपापुर को आयो, बाली को सब हाल सुनायो, भूप के क्रोध बदन में छायो और अंजनपुर को नाश करू सेना ले करके धायो। प्यारे सज्जनों, इधर बाली ने विचार किया कि यदि मेरी घरवाली तारा जिसको उसका अपमान केसरी रंजनी ने किया है, तो आज मैं प्रण करता हूं कि धरती पे से सारी बांदर जाति को नष्ट कर दूंगा। बंधुओं अपनी सेना लेकर के युद्ध क्षेत्र में आ गया। इधर केसरी रंजनी की सेना भी युद्ध क्षेत्र में आ गई। मारुति पलना में सोते सोते मुस्कुरा रहे हैं। देखिए बंधुओं क्या होता है। क्या हो रहा भैया। केसरी की सेना पहुंची रण में, मारुति सोचे मन ही मन में। अब मारुति ने पवन देव को सारी बात बताई और पवन देव ने तारा की कंदरा में बंद छुड़ाई। तारा बाली को समझाई और दोनों पक्षन की बात खोल खोल समझाई। ये करो युद्ध को बंद, लड़ो मत भाइयों भाई से, और समझा दिया दोनों पक्ष तेल नहीं खड़े लड़ाई से। मैं रण में जन्म्यो मारुति भाई लियो सब आजा जो ओ बाजा बाजा सो छोरा को कुआं पहुंचा जा जो। मैं रण में जन्म मारुति भाई लियो सब आजा जो ओ बाजा बाजा सो छोरा को कुआं पहुंचा जा। ऐसे युद्ध बंद कर दियो और अपनी अपनी सेना लेकर घर को के लो लियो। एक दिन मारुति फलखा देखू आयो, युद्ध तो बंद हो गया। लेकिन बंधुओं, हनुमान जी महाराज को बालापन में भूख बहुत लगती थी। एक जना कंधा पर घोटा रखा है और दो चार सखा साथ में लिए और कंधे पर घोटा रख करके जंगल में फल खाने के लिए चल देता है। देखिए बंधु क्या होता है। एक दिन मारुति बिहड़ वन में आयो, सखा दो चार संग में लायो। वृक्ष में ऊपर लटके केला और आम पपीता चीकू कैसे। अरे हाथ लगे भाई लग मुड़ मुड़ देखे मारुति पेड़न में झुमका लटके। कैसे भैया। मारुति एक केला के वृक्ष के नीचे खड़ा है, विचार कर रहा है मुझे भूख लग रही है लेकिन मेरा कद छोटा रह गया और केला के झुमका पक गए हैं, ये केला मेरे कैसे हाथ हुए। देखिए बंधु क्या होता है। क्या हो रहा भैया। अरे पिन मुड़ मुड़ देखे मारुति पेड़न में झुमका लटके और केला खाबा को भाईला मन भटके। मुड़ मुड़ देखे मारुति पेड़न में झुमका लटके, केला खाबा को भाईला मन भटके। मुड़ मुड़ देखे मारुति पेड़न में झुमका लटके, केला खाबा को भाईला मन भटके। प्यारे सज्जनों, मारुति ने विचार करो कि मुझे भूख लग रही है, मेरा कद छोटा रह गया और बहुत अच्छे अच्छे केला आ रहे हैं। बंधुआ पेड़ के नीचे खड़ा है और मारुति ने क्या किया बंधु देखिए। प्रभु ने दियो पेड़ में घोटा और कच्चा पक्का फल धरनी पे एकदम गिरा सटेटा। एक घोटा मारा, सारे फल टूट करके और बंधु नीचे गिर गए और मारुति स्वाद कर करके एक एक फल को खाता है, एक एक केला को खा रहा है। देखिए बंधु क्या होता है।
प्रभु ने दियो पेड़ में घोटा और कच्चा पक्का फल धरनी पे एकदम गिरा सटेटा। प्रभु ने रुच रुच के फल खाए और सांझ भई जब फल खा करके अपने घर को आए। मारुति से हो रही हेट, प्रभु को मरमर दुखे पेट। अंजनी माँ को हाल सुनायो और कच्चे फल खावे से बेटा तेरो पेट दुखायो। प्यारे से जनों, माँ अंजनी से कहा मैया आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अंजनी कहती है बेटा तूने जंगल में कच्चे फल खाए हैं, आज के बाद में तू कच्चे फल मत खाना। देखिए बंधु मैया क्या समझाती है, मारुति क्या कहता है, देखिए क्या कहता है भैया। कच्चे फल बेटा मत खावे, मैया बेटा को समझावे। बेटा कच्चे फल खाए इसलिए पेट में दर्द हो रहा है, आज के बाद में तू कच्चे फल मत खाना। मारुति ने क्या कहा बंधु, देखिए क्या कहा भैया। अरे कच्चे और पक्के में मैया अंतर नहीं पछाड़ू, और पक्को फल कैसो होए मैं ऐसे भी नहीं जानू। हे मैया तू कच्चे पक्के की बात कर रही है, मुझे तो ये पता नहीं है कि पक्के फल तो कैसे हुए और कच्चा फल कैसे हुए। माँ अपने लाल को अंजनपुर में बैठा करके किस तरीके से समझाती है, क्या कहती है बंधु, देखिए क्या कह रही है भैया। जैसो सूर्य को रंग लाल ऐसी हो जाए फल की खाल, वही फल को बेटा खजो और तरह के फल के बेटा तू मत हाथ लगा जो। ए बेटा जैसा या सूर्य को रंग है ऐसी फल के ऊपर की खाल हो जाए, समझ लेना कि वो फल पक गया है, और यदि और तरीके का रंग है तो समझ लेना कि वो फल कच्चा है। प्यारे सज्जनों क्या होता है, देखिए राजपेत ने मारुति को कर दी हो उपचार, और मैया की सुनकर बात महल में सो गयो पवन कुमार। मुड़ मुड़ देखे मारुति पेटन में झुमका लट गए, खावा तो पायला मन भट गए। मुड़ मुड़ देखे मारुति पेटन में झुमका लट गए, खावा तो पायला मन भट। यार चाय वाले भाइयों हेलो 10 मिनट रुक जाओ, मैं गीत गा लूं, जब बात मत दीजिए, बीच में मत दे। जब एक जोट को नंबर पूरा हो जब बीच में चाय दे करो 10-1 मिनट। हाँ एक नंबर जब ये दंगल का नियम है कि एक नंबर जब पूरा होगा उसके बीच में नाश्ता हो चाहे हो बाय दे। आप या भगवान का प्रसंग चल रहा है और आप बीच में डिस्टर्ब करो, थोड़ी देर 10 मिनट और रुक जाओ, गीत जब पूरा हो जाए आराम से चाय दीजिए। देखिए प्यारे सज्जनों क्या होता है, इस तरीके से दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। मैया ने कही बेटा कल तूने जंगल में कच्चे फल खाए हैं और उससे तेरे पेट में दर्द हो रहा है। प्यारे सज्जनों मां जी समझाती है कि बेटा हनुमान जी ने कही मैं कच्चे और पक्के फल नहीं जानू कि कच्चा तो कैसा हो पक्के फल कैसा हो। माँ कहती है बेटा जैसे या सूर्य को रंग है ऐसे फल की ऊपर की खाल हो जाए तो समझ लेना कि वो फल पक गया है, और यदि और तरीके का रंग हो तो समझ लेना कि वो फल कच्चा है। बंधुओं मारुति ने विचार करो कि कल तो गलती होगी, और अब मैया ने खैये ने ऐसे ही फल खांगो और तरीके के फल के हाथ नहीं लगागा। प्यारे सज्जनों दूसरे दिन क्या होता है, देखिए क्या हो रहा है भैया। अरे एक दिना की बात अंजनी पूजा करवे जाए और मारुति को महलन में एकदम से भूख लग गया है। बंधुओं विचार करो भगवान की कितनी विचित्र लीला है। इधर मां अंजनी धूप दीप की थाली लेकर के और जल का लोटा लेकर के शंकर भगवान के मंदिर में पूजा कर रही है, लेकिन ये पता नहीं है कि मेरा पुत्र ही साक्षात शंकर भगवान है। देखिए बंधुओं क्या होता है, क्या हो रहा है भैया। इधर मां अंजनी मंदिर में पूजा कर रही है। मारुति ने विचार करो कि मैया जाने कितनी लंबी पूजा करेगी, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना कौन खिलाएगा। देखिए बंधु क्या होता है, मैया मंदिर से नहीं आई, मोकू तन की भूख लग आई। झानु सूर्य देव उग्यायो मारुति ने मतोयो पायो। मैया ने बतलायो काल ई फल पक्के हो गयो लाल। मोकू या फल खानो चाहिए मन ही मन निश्चय कर लइए। मारुति ने विचार करो
कि मैया क्या लियो खेरी के ऐसे कलर के फल खाए जो, और मैया तो मंदिर में बैठी है, मुझे खाना कौन खिलाएगा। और जब तक मैया महलों से आवे, जब तक मैं यहाँ फल खाया हूँ, ये पक चुका है। देखिए बंधु क्या होता है, अरे ये फल खावे को चलियो उड़ो मारुति अंबर में, और नहीं पड़ो कोई कुओ ठीक अंजनियो बैठियो मंदिर में। रे बड़ बड़ देखे मारुति बेड़न में, केला खावा को बाएला मन बाट के, मुड़ मुड़ देखे मारुति बेड़न में झुमका लट गए। प्यारे सज्जनों, माँ अंजनी तो मंदिर में पूजा कर रही है, शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ा रही है, तिलक लगा रही है, अगरबत्ती जोड़ रही है, और मारुति अंजनपुर से सूर्य लोक के लिए उड़ान भर गया। देखिए बंधुओं, मारुति तो सूर्य लोक के लिए उड़ान भर गया, लेकिन माँ अंजनी जैसे ही पूजा करके अंजनपुर आई और सारे महलों में अपने लाल को नहीं देखा, क्या विचार करती है बंधु? देखिए कैसे कर रही है भैया? अरे पूजा करके माता अंजनी वापस घर को आए, और ये रंग महलन के बीच मात को, अरे मारुति नहीं पाए रे मारुति तो बन महलन की अटरिया उड़ उड़ खावे रे। भैया भैया जैसे ही अपने लाल को महलों में नहीं देखा, मारुति के लिए किस तरीके से मां पकाती है और क्या कहती है कि ये सारे महल मेरे लिए अशुभ लग रहे हैं, मेरे लाल मुझे छोड़ करके आप कहां गए हो? क्या कहती है बंधु? देखिए क्या करिए भैया? अरे मारुति तो बिन महलन की अटरिया उड़ उड़ खावे रे, तेरी ओ महतारिया पाट दोख पावे रे। मारुति तो बिन महलन के अटरिया उड़ उड़ खावे रे, तेरी ओ महतारिया पाट दोख पावे रे। मारुति तो बिन महलन के अटरिया उड़ उड़ खावे रे, तेरी ओ महतारिया पाट दोख पावे। प्यारे सज्जनों, इस तरीके से मां अंजनी अपने लाल को अंजनपुर में खोज रही है। सेना को भी आदेश दे दिया कि मारुति कहां गया है, उसको खोज करके लाओ। लेकिन बंधुओं, मारुति इधर अंजनपुर से सूर्य लोक के लिए उड़ान भर चुका है, और आकाश में उड़ता उड़ता क्या विचार करता है, क्या बातचीत चल रही है मन में बंधुओं? देखिए क्या चल रही है भैया? मारुति मन में बतलावे, उड़तो सूर्य लोक को जावे। अब तक फल नहीं देखो ऐसो मीठो हुए को जाने कैसो, या फल को मैं जाते ही खाऊं, मेरे मन की भूख भगाऊं, या फल भारो ऊंचो आयो, और खट्टा हो जा मीठो या को जाते ही करूं सफायो। पहुंचो सूर्य लोक के अंदर, राहु ने जानो कोई बंदर। इधर सारे देवताओं ने सूर्य लोक की रखवाली के लिए राहु की ड्यूटी लगा रखी थी। राहु भागता हुआ आता है और कहता है, ए बंदर के बच्चे, तू रास्ता भूल गया, या साधारण आदमी का आने का काम नहीं है, और तेरी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जानी, तेरे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राहु ने मारुति से क्या कहा बंधु? देखिए क्या कहा भैया? अरे तू है बंदर की औलाद, आज तेरी चौड़ा में फूटी, और तू भग जा जानो बचार लगी राहो के लोटे। मारुति तो महलन के अटरिया उड़ उड़ खावे रे, तेरी महतारे आपाट दोख पावे रे। मारुति तो महलन के अटरिया उड़ उड़ खावे रे, तेरी महतारे आपाट दोख पावे रे। प्यारे सज्जनों, इधर प्यारे सज्जनों, राहु ने कहा बंदर के बच्चे, या साधारण आदमी का आने का काम नहीं है, ये देवताओं का मामला है, और तू रास्ता भटक गया है, यदि तेरी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जानी, तेरे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मारुति ने राहु से क्या कहा बंधु? देखिए क्या कहा भैया? मारुति ने बोलो पानी, सुन ले तू राहु ज्ञानी, पहले या फल तू खायाऊं, फिर तो से आंखें बतड़ाऊं। भैया मेरे पास टाइम नहीं है राहु, मुझे भूख लग रही है, पहले या फल खायाऊं, इसके बाद में अपन बातचीत करेंगे। राहु हो गयो लाल गुलाल, और इंतसाब पकड़ के लाई बंदर तेरो आगो काल। राहु प्रभु के हुयो अगाड़ी,
मारुति से दे रहे हो गाड़ी, प्रभु ने दिया दुष्ट के मौका, जब वाके एकदम छूटे छक्का, राहु भी ले गई दशा लपेटा, जब वाके पड़ो पीठ में घोटा, राहु एकदम से भज खायो, और लगी न पल की देर सूर्य देव प्रभु ने खायो। जैसे ही राहु रास्ता में से अलग हुआ, रुद्रावतार मारुति प्यारे सज्जनों सूर्य देव को निकल जाते हैं, तीनों लोकों में अंधेरा हो गया। प्यारे सज्जनों राहु ने विचार किया कि बंदर के बच्चे ने तो कमाल कर दिया है, इसने तो सूर्य देव को ही निकल लिया है, और मुझे देवताओं ने मेरी ड्यूटी लगा रखी है, अब देवन के राजा इंद्र को मुझे सूचित करना चाहिए। देखिए बंधु राहु क्या करता है, क्या करता है भैया? अरे राहु भज तो गयो बात जा खइए अंदर से, और सूर्य देव लियो निगलो पेच नहीं खाइयो बंदर से, मारो दियो तो बिन भैरन के आडरियायो डोल खावे रे, तेरी मैं तारे आपान दो को पावे रे, मारो दियो तो बिन भैरन के आडरियायो डोल खावे रे, तेरी मैं तारे आपान दो के पावे। प्यारे सज्जनों जैसे ही हनुमान जी महाराज ने सूर्य देव को निकला, तीनों लोकों में अंधेरा हो गया। मृतलोक में मृतलोक आई आपस में क्या बातचीत करते हैं बंधुओं, देखिए क्या बातचीत हो रही है। रात अंधेरी कैसे होगी, और इतनी युग नहीं छिप को दरवाजे पे ठहरो जोगी, चक्कर भारो ओटो पड़गो, और दुनिया करे अचंबो सृष्टि को सबने बिगड़ गो, दुनिया एकदम से घबरा गई, और आपस में बतना में नीचे टेम प्रलय की आगी, कोई कोई घुस गो भीतर घर में, कोई कोई जा बैठो मंदिर में, मुख से अल्लाह राम पुकारे, कोई बम भोले शब्द निकाले, भजता डोले मर्द लुगाई, और छोरा छोरी रोटी मांगे मम्मी भूख लग आई, इंद्र ने देखो सब हाल, एकदम भयो क्रोध में लाल, कर में बज लियो तत्काल, या बंदर ने करी कमाल। इंद्र को मालूम पड़ा कि छोटे से बच्चे ने तो सूर्य देव को ही निगल लिया है, सृष्टि का नियम बिगड़ गया, तीनों लोगों में अंधेरा हो गया है। इंद्र बंधुओं हाथ में वज्र को उठा लेता है, और बंधुओं क्या करता है देखिए, हरि इंद्र ने पर ले करियो प्राण घातक शक्तियों छोड़ी, और मच गयो हाहाकार फटी मार रोती की थोड़ी, मार रोदियो तो बिन भैरन के आडरियायो डोल खावे रे, तेरी मैं तारे आपाट दो के पावे रे, मारो तो भैरन के आडरियायो डोल खावे रे, तेरी मैं तारे आपाट दो के पावे रे। जैसे ही इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, बंधुओं इधर जैसे ही वज्र का प्रहार हुआ, मारुति ने विचार किया कि ये देवताओं की शक्ति है, और अगर इसको रोकता हूं तो देवताओं का अपमान होगा। बंधुओं जैसे ही वो वज्र आया मारुति की ठोड़ी में लगा, प्यारे बंधुओं आज हम हनुमान जी के मंदिर में जब दर्शन करने के लिए जाते हैं, और हनुमान जी की जो ठोड़ी फटी है उसी इंद्र के वज्र से फटी, उसी इंद्र के वज्र से फटी है। और बंधुओं जैसे ही वो वज्र जा करके और मारुति की ठोड़ी में लगता है, देखिए बंधुओं क्या स्थिति होती है। देखिए मारुति को भोंडो फटको, मारुति को भोंडो फटको, और सूर्य देव निकल के अपनी जार जगह पे डटको, भेबा लगी खून की धार, पुकारे मैया कू करतार, गिर तो सूर्य लोक से आवे, और पवन देव मारुति कू गोदी में जार उठावे। सूर्य लोक से गिरता हुआ मृतलोक की तरफ आ रहा है, और आवाज निकाल रहा है, मां अंजनी रक्षा करो, पिता पवन देव रक्षा करो। बंधुओं जैसे ही पिता पवन देव ने ये आवाज सुनी कि यह तो मेरे लाल मारुति की आवाज है, अदर गगन में पहुंच जाते हैं और मारुति को गोदी में ले लेते हैं। और किस तरीके से समाचार पूछते हैं बंधु देखिए, कैसे पूछ रहे भैया? साची साची खेले लाल, कैसे फटी हनु की खाल, ए बेटा तेरी ये ठोड़ी कैसे फटी है, मुझे सारी बात बताओ। पिता पवन देव गोदी में ले लेते हैं, लेकिन बंधुओं जब तक मारुति को मूर्छा आ चुकी है, मारुति एक शब्द भी नहीं कह सके। और बंधुओं इधर पिता पवन देव ने योग माया से देखा
तो विचार किया कि ये कबाड़ा तो देवन के राजा इंद्र ने किया है। देखिए बंधु क्या होता है, क्या हो रहा है और भैया? कब को कह दो पेर इंद्र ने बदलाव फाराड़ो, और बिना बात ही पुत्र दुष्ट इंद्र ने माराड़ो। मारू दियो तो बिन भैरन दे आटरियायो डोल खावे रे, ए तेरी मैं तारे बाट दो को पावे रे। मारू दियो तो बिन भैरन के आटरियायो डोल खावे रे, ए तेरी मैं तारे बाट दो के पावे रे। अब क्रोध बदन में छा गयो देख पुत्र के हाल, और जिंदो छोड़ू ना ये दुष्ट इंद्र को आगो काल, कि कब को पैर निकालो पर लेकर गो राजा देवन को। कैसे भैया? पिता पवन देव प्रण करते हैं कि यदि मेरा पुत्र श्वास नहीं लेगा तो आज मैं प्रण करता हूं कि धरती पे किसी भी जीव को श्वास नहीं लेने दूंगा। देखिए बंधु क्या होता है, अरे कब को पैर निकालो पर लेकर गो राजा देवन को, जिंदो को छोड़ू पादंगो पानियों देवन को। कब को पैर निकालो पर लेकर गो राजा देवन को, ए जिंदो को छोड़ू पादंगो पानियों देवन को। कब को पैर निकालो पर लेकर गो राजा देवन को, ओ जिंदो को छोड़ू पादंगो पानियों देवन को। प्यारे सज्जनों, इस तरीके से पिता पवन देव ने प्रण किया, और बंधु मारुति को गोदी में लेकर के और क्या करता है देखिए, अरे गोदी में उठा लियो लाल को, पहुंचो गुफा में जाए के, पर्वत की चौड़ी शिला पे मारुति दियो लटाए के। मारुत तीनों लोक के मुख में विराजो आए के, मन को तसल्ली जब बंदे इंद्र को मदाच खाए के। मारुति को लेकर के पिता पवन देव एक पर्वत की कंदरा में पहुंच गए, और बंधुओं एक शिला पर, चौड़ी शिला पर मारुति को लिटा दिया। प्यारे सज्जनों, वहां लिटा करके, और बंधुओं सभी भाई जानते हैं कि तीनों लोकों में 49 तरीके की हवा चलती है, और उनको 49 मारुत चलाते हैं, और सबसे ऊपर पिता पवन देव है। पिता पवन देव ने कहा कि मैं मेरा मुंह खोलता हूं और 49 मारुत एक बाई एक साइकिल क्रम से मेरे मुख में प्रवेश कर जाओ। पिता पवन देव ने मुंह खोला और 49 मारुत एक बाई एक साइकिल क्रम से पिता पवन देव के मुख में जाकर के और पेट में जाकर के बैठ गए। बंधुओं, तीनों लोगों हवा बंद हो गई, जीव जहां है श्वास लेने में असमर्थ रह रहा है, और बंधुओं सारे देवगण, जीव मरने लगा। इधर बंधुओं सारे देवगण स्वर्ग लोक में एकत्रित होकर के आपस में क्या मसबरार बातचीत करते हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं भैया? अरे भेड़े हो रहे, देव जला रहे आपस में सल्लाह, और सब दुनिया मरवा लगी हो बचो सब देवन में अल्लाह। रे कब को पैर निकालो पर लेकर गो राजा देवन को, ओ जिंदों को छोड़ो पारंगो पानियों देवन को। कब को निकालो पर लेकर गो राजा देवन को, सारे देवगण भाजते हुए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं पितामह है, धरती पर हवा बंद है, जीव श्वास लेने में असमर्थ है, जीव मर रहा है, कोई उपाय करो। बंधुओं देखिए, ब्रह्मा जी ने योग माया से देखा तो विचार किया कि पिता पवन देव मारुति को लेकर के पर्वत की कंदरा में रुष्ट होकर के बैठे हैं। देखिए बंधु क्या होता है, क्या हो रहा है भैया? बिरमा पेट हंस पे आयो, सब देवन को लारे लायो, पवन देव से न्यो बतलायो, और कैसे रूसो भैया क्यों सृष्टि को करो सफायो। बोलो पवन देव न्यो पेन, एकदम राते कर लिए नैन, या इंद्र ने परले फाड़ी, मुंह से कब की चाल निकाली, मेरे बेटा पे वज्र चलायो, याने तनक खोप नहीं खायो, जिंदा हो जाए पवन कुमार, बंद जब हुए गो हाहाकार। पिता पवन देव ने कहा ब्रह्मा जी, पहले मेरा पुत्र श्वास लेगा और इसके बाद मैं संसार में दूसरे जीव को श्वास लेने दूंगा। इधर ब्रह्मा जी कमंडल में से अमृत के छींटा देते हैं और मारुति की मूर्छा को दूर भगाते हैं, और बंधुओं कहते हैं कि हे मारुति, हे रुद्रावतार। इंद्र को मालूम नहीं था ये तो एक साधारण बंदर समझ रहा था,
इसको पता नहीं था कि अब 11वें रुद्र अवतार के रूप में साक्षात शंकर भगवान धरती पर आए हैं। मैं माफी चाहता हूँ। और बंधुओं ब्रह्मा जी क्या करते हैं देखिए, क्या करते हैं भैया? कमंडल में से छींटा दियो, मारुति को जंदो कियो, मारुति को जिंदा किया। और रुद्रावतार मारुति के सामने ब्रह्मा जी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तेरी हनु पर ठोड़ी पर जो चोट पहुंची है, इसका मान रखने के लिए मैं आज से आज तक तो तेरा नाम मारुति है, लेकिन ब्रह्मा जी क्या नाम रखते हैं बंधु देखिए, क्या रख रहे? अरे मारुति जिंदो करो अगाड़ियो सुनो सवा दे ध्यान। और ब्रह्मा जी ने मारुति को नाम धरो हनुमान। कब को बैर दिखाड़ो पर कर गो राजा देवन को, ओ जिंदो को छोड़ो रंगो पानी बेवन को। कब को बैर दिखाड़ो पर कर गो राजा देवन को, ओ जिंदो को छोड़ो रंगो पानी बेवन को। प्यारे सज्जनों, मारुति के लिए ब्रह्मा जी ने कहा मारुति, आज तक तो तेरा नाम मारुति है, लेकिन तेरी ठोड़ी पर देवताओं के शस्त्र का प्रहार हुआ है, इसलिए इसका मान रखने के लिए तू कलयुग में हनुमान के नाम से जाना जाएगा। पहला वरदान दिया। देखिए बंधु दूसरा वरदान क्या देते हैं देखिए, क्या देते हैं भैया? तू जो तो ये वरदान, और छोटा बड़ा रूप धर ले गो पल में तू हनुमान। आज के बाद में छोटे से छोटा रूप धारण कर सकेगा और बड़े से बड़ा रूप धारण करने में भी समर्थ होगा। और तीसरा वरदान क्या दिया बंधु देखिए, क्या दिया भैया? तो भूख लगे नहीं भैया, और कलयुग में भक्तन की तू ही पार करे गो नैया। आज तो थोड़ी थोड़ी देर में तुझे भूख सता रही है, लेकिन मैं वरदान देता हूँ आज के बाद में अगर 6 महीना तक भोजन नहीं करेगा तो तुझे भूख नहीं सताएगी। और बंधुओं सारी बात को इंद्र देख रहा था। इंद्र आकर के रुद्रावतार मारुति के चरणों में गिर गया, प्रभु मैं तो एक साधारण बंदर समझ रहा था, मुझे पता नहीं है कि आप साक्षात शंकर भगवान 11वें रुद्रावतार के रूप में संसार का कल्याण करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए धरती पर आए हो। देखिए बंधुओं, इंद्र चरणों में गिर गया और क्या वरदान देता है देखिए, क्या देता है भैया? इंद्र बोलो पेन उचार, और काया करी वज्र की तो पे नहीं हुए गो प्रहार। इंद्र ने वरदान दिया कि मारुति मैं आज वरदान देता हूं कि तेरी ये काया है ये आज से वज्र की हो जाएगी, और कलयुग में तू बजरंग बली के नाम से जाना जाएगा, और कोई भी देवता का अस्त्र शस्त्र तेरी काया के ऊपर काम नहीं करेगा। और बंधुओं क्या होता है देखिए, वरुण देव बोलो मीठी वाणी में, और जैसे घूमे अधर गगन में ऐसे ही घूमे गो पानी में। जल के देवता वरुण देव आते हैं और वरदान देते हैं कि जैसे तू आकाश में चलेगा, धरती पर चलेगा, ऐसे पानी में भी चलेगा, तुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अग्नि देव मारुति से बोले, और जैसे घूमे अधर गगन में ऐसे ही आग में डोले। अग्नि के देवता अग्निदेव आते हैं और वरदान देते हैं कि जैसे तू पानी में घूमता है, आकाश में चलता है, ऐसे ही तू आग में भी चलेगा, तुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। विश्वकर्मा ने घोटा समझायो। आज हनुमान जी के कंधे के ऊपर जो घोटा रखा है, बंधुओं देवताओं के शस्त्रों के कारीगर विश्वकर्मा ने दिया और कहा मारुति इसको तू जहां मारेगो वहां तीनों लोग उथल पुथल हो जाएंगे। और अंत में जाकर के स्वयं यमराज आते हैं और वरदान देते हैं कि मारुति मैं आपको वरदान देता हूं कि तेरे सामने आज के बाद में साक्षात काल भी उपस्थित नहीं होगा। अरे तेरे सब संकट कट जाए, व्रत शनिवार को कर लीजिए, और देवन में सबसे बड़ो बोल बजरंग बली की जय। रे कब को बैर कालो पर कर गो राजा देवन को, जिंदों को छोड़ो पारंगो पानी देवन को। कब को बैर कालो पर कर गो राजा देवन को, अरे बालाजी की सेवा कर ले भारो सुख पावे गो। अरे बालाजी की सेवा कर ले भारो सुख पावे गो। तो वो संकट में बजरंगी आडो आवे गो। बालाजी की सेवा कर ले भारो सुख पावे गो। तो संकट में बजरंगी आडो आवे गो। बालाजी की सेवा कर ले भारो सुख पावे गो। तो संकट में बजरंगी आडो आवे। बोलिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। चाय वाले भाई कष्ट के लिए क्षमा, अब आराम से चाय दे।